रहा हूं, जिस माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए उनके मुहड़े के ऊपर तो सम्मान की नाक, इज्जत की नाक होनी ही नहीं चाहिए। भागवत भी कहती है कि आप बढ़िया माता पिता तब हैं जब आप अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। इन्हें चोर मत बनाइए, इन्हें चोरी मत सिखाइए। ये नहीं कि बगल वाले खेत में से चरी का पोटला काटकर भैंस के लिए ले आवे और तुम पीठ थपथपा दो, बहारे रिंकू क्या कमाल किया है, आज तो भैंस 1.5 लीटर दूध ज्यादा देगी। ये बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पिता को चाहिए, अगला सूत्र है, बच्चे को चरित्रवान बनाए। आज बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, चरित्र खो रहा है। और हम बहुत बार कहते हैं पैसा गया कुछ नहीं गया, मकान दुकान गया कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, जिस व्यक्ति का चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। पुतला दशहरा के दिन रावण का नहीं फूकता है, रावण के दुष्चरित्र का पुतला फूकता है। तो एक पिता का ये धर्म है, मां का धर्म है, अपने बच्चे को चरित्र का, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उन्हें चरित्र का पाठ पढ़ाया जाए। अगली बात कही गई है, बच्चों को बताइए दया, दीनों के ऊपर दया करें। 6वीं बात है करुणा, 7वीं बात है विनम्रता। छोटे छोटे बच्चों को इतनी अकड़ होती है, आंखें निकालते हैं, विनम्रता का पाठ नहीं है। 8वीं बात बताइए मैत्री। 9वीं बात सेवा। आप में से बहुत लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने माता पिता के चरण दबाए, रात 2-2 घंटा माता पिता के टांगे चरण दबा करके सोते थे। श्री भरत और राम जी के भी चरित्र में ऐसा मिलता है। हमारे और आपके बीच में भी ऐसे बहुत लोग हैं। आज तुम पाम दबाने की बात करते हो, आज तो पाम काट और डालेंगे, तुम दबाने की कहोगे तो लाठी उठा करके तोड़ देंगे पामों को, तुम दबाने की बात करते हो। चरण सेवा की बात करते हो, पामों को उखाड़ करके फेंक देंगे। ऐसी स्थिति हो गई है। सेवा का भाव बच्चों के अंदर जगना चाहिए। आपने देखा है पहले गांवों में भंडारे होते थे, चाहे वो बछिया हो चाहे किसी का विवाह हो, बाहर से उतने हलवाइया नहीं करने पड़ते थे हलवाई लोग। और उस समय पंगत में क्या आनंद आता था, छिलका वाला आलू होता था, बढ़िया गुड़ का पुआ होता था, पूरा गांव इकट्ठा हो गया जाता, कोई टमाटर काट रहा है, कोई आलू छील रहा है, और कहा जाता था भैया तू चिंता ना करना, तन से और मन से, और आ पड़े तो धन से भी हम तेरे साथ हैं, तू काई को चिंता करता है। हाँ, तो एक कुच्छी में पाम पसानने वाला सगा भाई संग नहीं देता। एक बात मैं आपको सुना रहा हूं। भगनी निवेदिता पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज की शिष्या थी, विदेश से आई और उसको एक गांव में ले जाकर के खड़ा कर दिया जहां किसी की शादी थी, जिसमें 150 माताएं पूड़ियां बना रही थी, अपना अपना चकला और बेलन लेकर के आई थी घर से। तो उस विदेशी स्त्री ने पूछा ये कितनी तनख्वाह पर, ये इतनी वोमेन, इतनी स्त्रियां कितनी तनख्वाह पर चल करके आई हैं? स्वामी जी ने कहा ये संस्कृति भारत की है, ये तनख्वाह पर नहीं है, सेवा में चल करके आई है। मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ऐसा भी होता है, भारत उन संस्कृतियों में पला और फूला है, इस संस्कृति को मुरझाने मत दीजिए। आप किसी के यहाँ जाएंगे तो आपके यहाँ कोई आएगा। पहले की बातें थी, एक आवाज लगाई जाती थी, सबके घर से गैया और भैंस का दूध भंडारे के लिए आ जाता। भले ही वो पानी मिला के देते थे, लेकिन श्रद्धा वो देते थे, लेकिन वो सब कहाँ चला गया पता लगता नहीं है। माता पिता का दायित्व धर्म है, बच्चों को सेवा के साथ जोड़ें। और जो 10वीं बात कही गई है उसका नाम है त्याग। त्याग सबके जीवन में होना चाहिए। मानवीय गुण हैं, माता पिता अपने बच्चों को जरूर दें। सा पिता सा च जननी यो पुष्णी ताम स्वपुत्रवत। असली माँ बाप आप हैं, आपने हमारा पालन पोषण किया है। ऐसा जो संदेश भगवान ने जो पूरे जगत को दिया है वो बड़ा अद्भुत है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की।